जाके क्षमा के साथ 10 मिनट से यहाँ से जाऊँगा। कथा का श्रवण अपने आप में एक उपलब्धि होती है, जिसकी चिंता में वो पूरा जीवन व्यतीत करता है। तो अब जीवन में रोना से प्रारंभ और जीवन में रोने से अंत, इस जीवन के बीच को हम कैसे करें खुशियों को अनंत। खुशी को अनंत करना है तो हमें भूत को भूलना होगा। अरे मैं तो उप मुख्यमंत्री था, क्या साहब क्या था, मेरे पास तो ये विभाग था वो विभाग था, अरे मैं तो मेयर था तो मैं ये करता था वो करता था। नहीं, इच्छाएं नहीं है, मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मुझे लड़की की नौकरी कहाँ लगेगी, मेरी पत्नी की तबीयत कैसे ठीक होगी, ये जो चिंताएं जब तक रहती तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति होती ईश्वर में निर्लिप्त भाव से संलिप्त हो जाना, और जो निर्लिप्त भाव से ईश्वर में संलिप्त होता है ईश्वर उसे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति देता है। अवस्था जो थी ना उसको किसी ने तोड़ा है, और शायद इसी घर की व्यवस्था को तोड़ने के कारण आज विग्रह उत्पन्न हो रहा है। मुन्ना भैया आप इसी तरह कथा कराते रहो, और आप जो है आप तो इसीलिए आपके पति पत्नी में कितना मेल नहीं करते, और इनको देखकर मैं भी नहीं जाता हूँ। तो मैं जब भी पूजा करता हूँ तो बगैर अर्धांगिनी की पूजा नहीं करता हूँ। तो ये क्या है ना कि जो कर्म है आपके, वो कर्म ही आपको आगे आपके बच्चे अच्छे तो निकल रहे। लोग कहते बेटा माना नहीं विदेश भाग गया, आपके कर्म ऐसे रहे होंगे, आपने उसको अच्छा नहीं रखा होगा तभी वो आपसे अलग होकर चला गया। इसलिए केवल प्रवचन सुनकर घर में जाना कि मैंने तो संत का वचन सुन लिया अब मेरा जीवन पार, नहीं। जीवन तो पार तब होगा कि जहां संत है वहां बसंत है, जहां बसंत है वहां दुखों का अंत है। और कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा ध्यान ईश्वर उन्मुख होना चाहिए। हमारा कृत्य जो है सत्य के प्रति अनुगमित हमारा कृत्य होना चाहिए, और हम अपनी चिंता के बजाय अपने पड़ोसी की चिंता करने लगे। हम अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज के कल्याण। मेरा शत्रु नहीं है, वो एक दिन मेरे कृत्यों से संतुष्ट होगा, ये मेरा प्रयत्न हो, और आप उसको करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। आप एक श्रेष्ठ पार्षद है, इसीलिए ये जनता बार बार आपको जिताती है और बार बार आप मुझे बुलाते हैं, इसका मतलब आप मेरे अभिष्ट हो। बहुत धन्यवाद। मैं महाराज जी मुझे मन में सोच रहे होंगे कि ये आ गए तो मेरी व्यासपीठ में शायद यही सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः प्रकृते स्वभावः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति सकन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलये नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजन अपने विराम की ओर, और चूंकि ये संकल्प और ये व्यवस्था मुन्ना भैया की ओर से है, तो मनीष जी और मिथिलेश महाराज और धर्मपत्नी श्री अरुण मिश्रा जी और माता जी श्री मनोज पांडे जी की चाची जी महाराज जी के सेवा में रहती हैं। श्री त्रिवेदी मामा जी बहुत अच्छे साधक हैं, सदा इनको शांत ही पाएंगे आप। मेरा प्रयास होगा कि इस सभागार में जितने भी लोग हैं सबको एक दिन जरूर माल्यार्पण हो। आज प्रथम दिन है, हो सकता है पीछे रह गए हैं, लेकिन एक दिन आपको हम जरूर बुलाएंगे, क्योंकि
मुन्ना भैया ने उत्कृष्ट कोट महाराज जी का आगमन जब से त्रिवेणीनगर में हुआ है, यहाँ पे जितने भी त्रिवेणीनगर परिवार के लोग महाराज जी के मुखारबिंदों से गीता का प्रवचन सानिध्य प्राप्त हुआ या सुना, तो पीछे चर्चा करते थे कि महाराज जी का जो जिस तरीके से महाराज जी का हर चीज को विस्तार पूर्वक से बताना, हर तो ये टाइम नहीं दिखता है, चाहे 7 के 8 बज जाए, तब भी ये लगता है कि महाराज जी के द्वारा जो मुखारबिंदों से द्वारा जो अमृत वाणी वर्षा हो रही है, उसको हटने का कहीं से भी मन नहीं होता है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं महाराज जी को, व्यास जी को प्रणाम करता हूँ और परिवार को लेकर के परिवार के समक्ष गीता का जो हम लोगों के सामने विस्तार अमृत वाणी रूपी वर्षा होनी है। जब आलोक भैया बोलते हैं तो अपने आप में एक दिशा बन जाती है, वही होता है। कोई पथ चिन्हों पे चलता है, कोई पथ चिन्ह बनाता है, तो वही श्रेणी आलोक भैया की है। आज जो यहाँ पर हम लोगों के द्वारा जो अमृत वाणी वर्षा हो रही है, इसमें टोटल से जो है आलोक भैया का है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब मन से सब चीजें निकल जाए, मन से हर चीज निकल जाए, क्या मेरा है क्या तेरा है, ये सब निकल करके भगवान में मन लग जाए, तो अपने आप में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। मोक्ष की प्राप्ति उसी को कहते हैं। तो उसी तरीके से आलोक भैया जो यहाँ पर अमृत वाणी वर्षा हो रही है, इसमें माताएं और बहनें और वरिष्ठ आगमन पर महाराज जी के आगमन पर अमृत वाणी वर्षा होनी थी। तो महाराज जी ने भी कहा, भगवान ने भी कहा कि हम जो भी है, हम भी जो है पूर्व मेघों के द्वारा वर्षा करेंगे, ताकि आगे में कहीं पर भी गर्मी ना रह जाए। तो ध्यान से सभी त्रिवेणीनगर परिवार के सम्मानित वरिष्ठ माताएं बहनें सुने। ज्यादा बात न कहते हुए पुनः अपनी बात समाप्त करता हूँ। महाराज जी से प्रणाम करता हूँ, व्यास जी को प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की जो अमृत वाणी वर्षा है उसको सुनने के लिए अमृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय यदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शान्तियं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। लेवल कम कर दो, बेस को बढ़ा दो, तीखा पड़ जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुः। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अर्चनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। भगवत स्वरूप वंदनीय अर्चनीय संतवृंद आचार्यगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति। यह श्राद्ध पक्ष
जिसमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता अर्पण करने का यह समय कि हमारे पितृ जहाँ जिस रूप में जैसे स्थिति में हो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। आज प्रथम दिवस व्यवस्थाओं का दिन और जैसे जनप्रतिनिधि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं और वो जब आए तो मैंने बताया उनको कि गुरुदेव के सत्संग में आपको हम देखा करते थे, सुना भी हमने, तो तुरंत हमने नाम नहीं बताया। अब इस लखनऊ क्षेत्र में जाने कितने संत आते होंगे, हमने कोई नाम नहीं बताया, सीधे उन्होंने नाम लिया कुछ गुरुदेव भगवान का उनके तो मैं अनुयायी रहा हूँ, उनको तो मैं फॉलो करता हूँ। और वह जो उनका कथन है उनके वक्तव्य में स्पष्ट दर्शित भी हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की काफ़ी भूमिका तो उन्होंने अपने वक्तव्यों में व्यक्त की। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रिय हो और साथ ही अध्यात्म और धर्म से, हिंदुत्व से जुड़े हुए हो, तो हम सब भी सौभाग्यवान हैं कि हमें ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं कि हमारा लखनऊ क्षेत्र की पताका फहरा रहे हैं वर्तमान में राज्यसभा में। और अपने वक्तव्य में उन्होंने स्वयं ही हमारे जो इस कथा के आयोजक हैं, यजमान हैं, पूरे परिवार के प्रति उन्होंने अपने जो भाव व्यक्त किए वो यथार्थ ही, क्योंकि जब से हमारी मुलाकात हुई है, आलोक जी के बगैर तो बात हो नहीं सकती बिना उनका नाम लिए। आलोक जी ने जब से संपर्क कराया और मैं परिवार में गया, जब आप लोग से मिला पिछले कार्यक्रम में भी, श्री देव शर्मा मिश्रा जी, माता जी हैं अनुराधा जी, और दोनों बच्चों को तो हमने देखा तो हमने कहा हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। तो भगवान की पूरे परिवार पर ही कृपा है और ऐसी व्यासपीठ से भी प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि निरंतर आपके परिवार के ऊपर उनकी ऐसे ही कृपा अनुग्रह बरसती रहे, सब अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करें। गत वर्ष भी यह कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 3य अध्याय कर्म योग हम तो विस्मृत कर गए थे, हमें याद कराया आलोक जी ने ही। हमें तो था कि शायद 6ठा अध्याय हुआ हो, फिर बड़ा उन्होंने पिछले कार्यक्रम का भेजा कि हमने कहा 7वां अध्याय होगा यहाँ पर। तो क्योंकि जैसा वो कह ही रहे थे कि अलग अलग स्थानों पर कोई ना कोई अध्याय के क्रम चल, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा दिया है शब्द के आगे पीछे कि ज्ञान कर्म संन्यास योग। और जैसा इस अध्याय का नामकरण किया गया, आप इसकी पूर्व पीठिका देखें तो इसके पहले है कर्म योग और इसके बाद का जो अध्याय है उसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो एक बात तो अपने चित्त में आप बैठा लीजिए कि ये जो 4था अध्याय है ये आपको कर्म योग से कर्म संन्यास में प्रवेश कराने की एक भूमिका प्रस्तुत करता है। और यही ज्ञान अगर हमारे द्वारा अगर हमारे पितरों को प्राप्त हो जाए, देखिए क्या महिमा है इस श्राद्ध पक्ष की। ये श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के प्रति, जैसा मैंने कहा, कृतज्ञता अर्पित करने का समय है। हम उनके लिए जो भी हमारे धर्मशास्त्रों में जो विधियां बताई गई हैं उनके कल्याणार्थ, उसमें अगर यह ज्ञान प्राप्त हो जाए उनको, और ये है ये 15 दिन आपके पितृ जो हैं वो आपके आसपास रहते हैं। तो अगर आप नियमित ये 5 दिवस अगर सत्संग में आ रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि वो भी आपके साथ में ही। इसलिए हम मान के चल रहे हैं यहाँ अगर 150 लोग, अगर 150-200 लोग बैठे हैं तो केवल 150-200 लोग नहीं हैं, 150-200 तो व्यक्त रूप में है। अव्यक्त रूप में आपकी जो पितरों की जो श्रृंखला है वो सब यहाँ उपस्थित हैं। तो अगर उनका भी हम स्मरण करके उनके प्रति इस ज्ञान यज्ञ को हम समर्पित कर लें, क्या हमें तो अपना कल्याण तो करना ही है, साथ ही अपने पितरों का भी। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ये सदैव ही इसमें महिमा रही कृतज्ञता अर्पित करने की, कि जिनके भी हमारे जीवन पर उपकार हैं, ऋण हैं, उनसे हम ऋण होने की भावना में सदैव तत्पर रहें।
उनके उपकारों को हम विस्मृत ना करें, कृतज्ञता का जीवन ना हो। और देखिए, कृतज्ञता का जो जीवन है वास्तव में किसी को लग सकता है कि हाँ, हमें हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हम आनंद में हैं, लेकिन समय बदलते देर लगती नहीं। और जो कृतज्ञता के जीवन में जीते हैं, सबके प्रति आभार का भाव। और देखा जाए तो मानव के निर्माण में कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं है अपना कल्याण स्वयं कर लेने में। और जो ये बात कह देते कि नहीं, हमने अपना जीवन स्वयं निर्माण किया है, तो लगता है कि ठीक प्रकार से उसने विचार नहीं किया। चलो, जीवन में किसी के माता पिता ना रहे तो किसी ने तो आश्रय दिया होगा, समाज के किसी व्यक्ति ने। तो जिनके भी हमें उपकार प्राप्त हुए हैं उन सबके प्रति सदैव, और ये भाव तो रहना चाहिए कि सबके प्रति होते होते कम से कम भगवान के प्रति हो जाए कि हाँ, भगवान की हम पर विशेष कृपा है कि हर परिस्थिति में, हर घड़ी उन्होंने किसी न किसी को माध्यम बनाया है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तब आज हम वर्तमान की स्थिति में हैं। और परिवार को जब देखते हैं, और आपका तो कह सकते हैं, अब हम लगता है कि हम अगर देव शर्मा मिश्रा जी, मुन्ना मिश्रा जी को अगर कह रहे हैं कि उनके परिवार पर कृपा है, तो केवल इनके परिवार पर ही नहीं है, मतलब इनका वही एक परिवार घर नहीं, बल्कि उनका हर समय भाव रहता है पूरा त्रिवेणी नगर परिवार। और ये समझ लीजिए, यही है कर्म योग की सिद्धि जीवन में। जो आपका पिछला जो तीसरा अध्याय है, अगर आप उसको थोड़ा अगर स्वाध्याय करके आए हों, वैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि तीसरा अध्याय आपने पढ़ रखा है और चौथा पढ़ाना है, चौथे में प्रवेश करना है। तो तीसरा अध्याय जो कर्म योग का है, डॉक्टर साहब थे अभी दिनेश शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने बातें कही। और तीसरे अध्याय का जैसे उन्होंने विश्वकर्मा भगवान जी को याद किया, और साथ ही वर्तमान में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनका आज दिन है। आज मैं कह रहा था माता जी से ऊपर कक्ष में कह रहा था कमरे में कि बड़ा शुभ दिन है, एकादशी भी हो गई, माता जी एकादशी करती हैं बड़े भाव से, आज एकादशी भी है। और जो सृजन के माध्यम बने ब्रह्मा जी की सृष्टि में विश्वकर्मा जी, आज उनका भी दिन है। और साथ ही हमारे देश को विकसित भारत बनाने का जिनका स्वप्न है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री। और देखें, जब से वो आए तो निर्माण तो हुआ है, और तेज गति से हुआ है, क्योंकि उस गति का अनुभव हमने खुद किया है भ्रमण करते हुए। कि जहां अब समझ लीजिए, ये पहले कल्पना में था कि हम सुबह जाएं बनारस, और बनारस से भी आगे बनारस होते हुए चले जाएं हम आगे चंदौली तक, मुगलसराय तक जाएं, और शाम को ही वापस लौट लें। 3-4 घंटा वहां लोगों से मिलकर के अपने कार्यक्रम करते हुए, ये स्वप्न था, लेकिन कल संभव हुआ। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रगति तो है। तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको भी। और आज आपको कल्पना नहीं कि हमारे संतों के कितने वो प्रिय हैं। आज के दिन हमारे जो संतों की एक सर्वोच्च संस्था है, अखिल भारतीय संत समिति, जिसके अध्यक्ष का, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पास है। अखिल भारतीय संत समिति पूरे भारतवर्ष में जितने भी शक्ति पीठ हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, और भी जो ऐसे कोई सिद्ध स्थान हैं देवी या देवता के स्वरूप का, तो वहाँ सब आज उनके लिए एक साथ दिन में आज प्रातः काल सब जगह उपासना की गई। कहीं भगवान का अभिषेक हुआ, कहीं उनका अर्चन हुआ, केवल किस लिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हों। क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमें है। अगर वास्तव में आप लगता है कि आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो जरूरत हमें है। हमारे आगे आने वाला जो वंश है, उनको आवश्यकता है कि आप कैसा देश छोड़ करके जाते हो। क्योंकि समय बदलते देर लगती नहीं। कैसा समय देखा हमने है, और आज क्या समय हम देख रहे हैं। पूरे विश्व में अगर हिंदुत्व की, सनातन धर्म की अगर पुनर्स्थापना हुई है, तो ये इस स्वर्णिम काल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। और आज तो बताया हमारे
भाई आज एक जनप्रतिनिधि आए जिन्होंने हमारे लखनऊ महानगर की पताका फहरा रहे हैं राज्यसभा में, पूरे देश भर में, और हम सब बड़े गौरवशाली हैं कि हम ऐसे परिवार में आ गए हैं, त्रिवेणीनगर परिवार और लखनऊ के ही यशस्वी हमारे शुभ्रांशु शुक्ला जी, जिन्होंने हमारे देश की पताका जाकर के अंतरिक्ष में फहरा दी। और देखिए, इन सब के मूल में कहीं ना कहीं भावना है कर्मयोग की, तभी कोई इतना बड़ा कार्य कर सकता है। अब पहला, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय समझ लीजिए संक्षेप में। दूसरे अध्याय का सार बता दिया था डॉक्टर साहब ने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जहां से भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया, अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांच भासते गतासून अगतासूंच नान शोचंति पंडिता। इसी श्लोक का भाव उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर किसी को आगे बढ़ना है, समझदार है, तो ज्यादा भूत को चिपका करके न रहे। उन्होंने ये बात कही कि मैंने भूत बना नहीं, मंडराया नहीं, अपने कार्य में लगा। और बहुत ज्यादा भविष्य की, ना तो भूत को हम चिपका करके रखें, उसमें ना आसक्त हो, और ना ही भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करें, बल्कि वर्तमान में जो अपने कर्तव्य है, अपने दायित्व हैं, उस पर हमारी दृष्टि बनी रहे। ये भगवान ने यहां से प्रारंभ किया, गतासून अगतासूंश्च नान शोचंति पंडिता। वास्तव में वही पंडित है। पंडित माने शर्मा मिश्रा वाला पंडित नहीं। यहाँ जो गीता का पंडित है, कहा जिसकी पंडा बुद्धि हो, जिसकी बुद्धि विवेकवती हो, जो वास्तव में जिसने साधु संगति की है, सत्संग किया है, सत्संग से जिसका विवेक जगा है, वास्तव में वो है पंडित श्रीमद् भगवद गीता का। तो ऐसा जो पंडित है वो दो चीज के लिए कभी शोक नहीं करता, गतासून जो बीत चुका है, और या जो अभी नहीं बीता है, बीतने वाला है भविष्य, इसके प्रति शोक नहीं करता, बल्कि भूतकाल से शिक्षा प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है, भविष्य के प्रति लक्ष्य निर्धारित करता है, और वर्तमान में अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये है विवेकी समझदार की पहचान। और जो तीसरा अध्याय जिसको कहा कर्म योग, कर्म योग को अगर एक पंक्ति में कहा जाए, कई सारे दृष्टांत सामने मैंने अभी रखे हैं, एक ही बात कही जाए, अपने व्यष्टि संकल्प को समष्टि संकल्प में विलय कर देना, यही है कर्मयोग का सार। जैसे कोई परिवार में रहे, लेकिन हर क्षण उसकी दृष्टि अपने ऊपर हो कि मेरा कैसे काम बने परिवार में, तो क्या स्थिति हो जाएगी। और परिवार में चार हो, चारों की स्थिति हो जाए तो कह सकते हैं मकान है लेकिन परिवार नहीं है। उसको हम कहते हैं जैसे सराय होती है, धर्मशाला होती है, वहां भी लोग आकर के निवास करते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं, और उद्देश्य की पूर्ति हुई और सब अपने अपने रास्ते हैं। लेकिन जब किसी चार दीवारी के अंदर रहने वालों का उद्देश्य एक हो जाए, अपनी व्यक्तिगत इच्छा को, अपनी चाह को कोई परिवार की बढ़ोतरी के लिए विलय कर दे, और देखो जो पहले होता था, कई अभी भी है, ऐसा नहीं, हम कई बार जो समझदार है वो कई बार अपनी इच्छाओं को किनारे कर देता, नहीं परिवार मुख्य है, तो वहां पर सुख समृद्धि आने में देर नहीं लगती। जैसे परिवार में अगर हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जिए तो परिवार विखंडित होने लगता है। ये समस्या आज वर्तमान की यही है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सबकी अपनी इच्छाएं, परिवार आज टूटने लगे। यही चीज देखें तो समाज में भी, समाज में देखो, वर्ग रहित समाज की आप कल्पना कहीं कर नहीं सकते। अगर समाज है तो वहां वर्ग होंगे, कोई समाज आप वर्ग ही नहीं कर सकते, किसी ना किसी आधार पे वर्ग बनी जाएगा वहां पर। हम कहें आप ठीक है जिस वर्ण, क्योंकि हमारा चौथे अध्याय में सब विषय आने हैं, वर्ण व्यवस्था, कई बार उसको ठीक प्रकार से
समाज को नहीं समझाया गया तो ये सारे वैमनस्य प्रकट हुए हैं। कोई समाज वर्ग रहित नहीं रहता। आप ठीक है, आप कहते हो कि वर्ण हटा दो तो वहां कुछ और हो जाएंगे। कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कारपेंटर है, कोई अलग अलग बने, कोई अफसर है, कोई कर्मचारी, वर्ग तो रहेगा ना। कोई स्त्री है, कोई पुरुष, वर्ग तो बनेगा ही बनेगा ना। कहां से आप वर्गहीन कर सकते हैं समाज को? आवश्यकता है सबकी उपादेयता का विचार करना कि कौन किस जगह पर उपादेयता किसकी है और उसको मिलजुल करके अपना अपना योगदान दे तो समाज का निर्माण होता है। और अगर समाज के सभी वर्ग अपने अपने हितों की बात करने लग जाएं, केवल अपने वर्ग के विषय में सोचें, तो देखिए समाज में विखंडन उत्पन्न होता है और यही आजकल के हमारे नेता लोग करते हैं। जो नहीं करते उसमें अपवाद भी हैं समाज के कार्य के लिए, लेकिन ज्यादातर कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए बार बार जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, इनके ओर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट करते हैं। ये तो कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उत्तर प्रदेश भी सौभाग्यशाली है हमारे योगी जी, जो एक सबको एक चीज में पिरोने के लिए कहते हैं, हिंदुत्व को आगे लेकर के चलते हैं। और देखो समाज में भ्रम हमारे ही धर्म में ज्यादा फैलाया गया है, उनके यहाँ नहीं है। वो आपस में चाहे जैसे भी लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन जैसे ही सामने कोई और हो वो तुरंत एक हो जाती है। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं समस्या तो है, समझने की आवश्यकता है। यही है कि अपने वर्ग के हित को हम समाज के, राष्ट्र के निर्माण के हितों में हम लगा दें। इसी का नाम कर्मयोग है। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को, अपने स्वार्थ को हम परमार्थ के कार्य में विलय कर दें, इसी का नाम है कर्मयोग। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में जब उन्होंने कर्मयोग के सिद्धांत को स्थापित किया तो स्पष्ट रूप से कहा, यज्ञार्थ कर्म करो, यज्ञ की भावना से कर्म करो। यज्ञ अर्थात त्याग की भावना से कर्म करो। जब कोई केवल अपने लिए सोचने लगता है, केवल अपने लिए जीने लगता है, तो समझ लें उसका ही फिर पतन होता है। वो मनुष्य से असुर बनने की तैयारी पर चल पड़ता है, आसुरी मार्ग पर चल पड़ता है। और किसी के भीतर अगर अपने से उठ करके परिवार से बढ़ के समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कोई अगर आगे निकले तो समझ लें वही देवत्व के मार्ग पर चल पड़ता है। अब चर्चा, पहले तो कई सारी बातें दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, तो उन्होंने कहा मुन्ना भैया के ऊपर कि अब आप मुन्ना नहीं रहे, तो हमारे मन में आया कि उनका एक नाम और भी है, देव शर्मा। वास्तव वो देवत्व के मार्ग पर है, जिसके भीतर सदैव ये भाव रहे कि पूरा ये जो क्षेत्र है ये मेरा परिवार है, तो वास्तव में ये देवत्व की स्थिति है। नहीं तो देखें सबके भीतर नहीं आता। ज्यादातर समाज में एक सामान्य स्थिति क्या है, अरे मैं और मेरा परिवार, वही बड़ा संकीर्ण हो गया है। हम दो, हमारे दो, जिन हमारे दो में माता पिता नहीं आते, हाँ, लेकिन अपेक्षा रहती है कि हमारे बच्चों में ये बात बनी रहे। देखो आप स्वयं कैसा जीवन जी करके आदर्श स्थापित कर रहे हो, वही आपको भविष्य में मिलता है। तो कर्मयोग सीधे कह सकते हैं अपने व्यष्टि हितों को, अपने व्यष्टि सोच विचार को आप समष्टि के लिए समर्पित कर दें। और भगवान ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जब कर्मयोग का उपसंहार किया है, तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। पहले अपने चित्त को हम आध्यात्मिक बनाएं। जो भगवान हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनको आध्यात्मिक कहते ही भाव आना चाहिए। वो हमारे इष्ट केवल विग्रह में सीमित नहीं हैं, बल्कि वो जो हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य देव हैं, वे जगत की आत्मा हैं। और जब उनके प्रति ये भाव बन जाता है कि वो कण कण में व्याप्त हैं, और ऐसा आने के बाद
जब वो उनके प्रति कर्म करता है तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सारे जगत के कल्याण के लिए कर्म करता है। भगवान ने इस आधार पे कहा अपने चित्त को आध्यात्मिक बना करके अपने जो भी कर्म हैं वो मेरे लिए समर्पित कर दो, मुझ में समर्पित कर दो। अर्थात अपने व्यष्टि संकल्पों से अब तुम समष्टि के संकल्पों में आ जाओ, ईश्वरी संकल्पों में आ जाओ। और देखें ईश्वर का जो सिद्धांत है वो किसी व्यक्ति में नहीं है। हाँ, भावना है कि जो हमारे आराध्य हैं उनकी हमें सेवा करनी है तो हम किसी विग्रह में करते हैं, लेकिन ऐसा हमारा भाव बन जाए उनकी उपासना करते करते कि जो अपने आराध्य हैं, जो अपने इष्ट हैं, उनका दर्शन हमें कण-कण में होने लग जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु मैं देखई जगत, कहीं संग करो विरोध। ये है देखें जो हमारी पूजन आराधना उपासना की पद्धति है वो हमें अल्प से असीम तक ले जाने के लिए है। और इस भावना के साथ कोई जुड़ जाए, उसका चित्त हो गया आध्यात्मिक, तब उसके जो भी कर्म हैं वो समझ ले समष्टि के लिए संकल्पित हो जाते हैं। अपनी सोच का विस्तार करना, अपने कर्म को समष्टि के लिए करना, इसी का नाम है कर्म योग। भगवान की आराधना भी करें, पूजन भी करें तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि जगत के कल्याण के लिए। और देखो हमारी ये अनादिकालीन परंपरा है, हमारी ऋषियों की परंपरा है, ये किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगी ये भावना। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मनीषी इस प्रकार की भावना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। इस भावना में कोई आ जाए, ऐसा जीवन हो जाए, बहुत हमारे संकल्पों में हमारी इच्छाओं में संकीर्णता ना हो, ये संकीर्णता का दायरा टूट जाए, थोड़ा विस्तार हो जाए, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने छोटे परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार का दायरा बढ़ जाए, तो समझ लें उसी का जीवन है वो कर्म योगी कहलाता है। और ऐसी कर्म योग की साधना हो तो वही फिर आगे चल करके कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो बात कही बिल्कुल सत्य है कि हमारे यहाँ मुक्ति, हाँ ये नहीं कह सकते कि मरने के बाद में विदेह मुक्ति की बात भी है, क्रम मुक्ति की बात भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो महिमा है, जो जीवन रहते रहते मुक्ति का आनंद प्राप्त कर ले, जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त कर ले। मरने के बाद भी अगर उसकी साधना है तो उसके लिए शास्त्र ने गतियां बताई हैं। क्रम मुक्ति थोड़ा उसमें समय विस्तार ज़्यादा होता है, लेकिन अगर किसी पर सद्गुरु कृपा हो जाए तो उसके जीवन रहते रहते उसको मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है। और उसका लक्षण यही है, उसका जीवन अल्प के लिए है या उसने अपनी अल्पता का त्याग करके भगवान को सामने रख लिया, भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया, तो उसको जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। और उसमें बंधन है यही कर्म का बंधन। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनम। इस संसार में जो कर्म बंधन है वो उनको है जो यज्ञ की भावना से कर्म नहीं करते, जिनके जीवन में कर्म योग नहीं है, वास्तव में वही कर्म के बंधन में पड़ते हैं। इसलिए अगर कर्म के बंधन से मुक्त होना है इसी जीवन में तो उपाय है यज्ञार्थ कर्म करे, कर्म योग की साधना करे। लेकिन कर्म की जो वास्तव में परिणति है वो है अकर्म में, जो चौथे अध्याय का प्राण कह सकते हैं, जिसको कहा ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्योंकि कर्म करते करते मन के भीतर ये भाव तो कभी ना कभी आ ही जाता है कि कब हम इन कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। और कर्म बंधन की मुक्ति के लिए हमें बड़ा सहज सरल उपाय लगता है कि आज से हम कोई कर्म ही ना करें।
है तो नहीं किसी के मन में? मतलब अरे कभी कोई समस्या आ जाए घर परिवार में, कुछ करते करते, सेवा ही कार्य करते करते मन कभी ना कभी तो उकता जाता है, चिढ़ जाता है। जाओ जिसको जो करना है सो करो, आज से हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। और होता क्या है आगे? ठीक है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, काम तो हमने छोड़ दिया, आकर के किनारे बैठ गए, लेकिन बाहर से तो हमारी प्रवृत्ति रुक गई, लेकिन भीतर से प्रवृत्ति का वेग जो है कई गुना और बढ़ जाता है कि नहीं? तो इससे स्पष्ट लक्षित होता है कि कर्म का बाहर त्याग कर देने से कोई नहीं कह सकता कि वो कर्म के बंधन से मुक्त हो गया है। और ये बात भगवान ने तीसरे अध्याय का जब उन्होंने प्रारंभ किया तो ही कह दिया था। नैष्कर्म जीवन का लक्ष्य है, अर्थात कर्म शून्यता, कर्म का अभाव जीवन में हो जाए, ये मनुष्य का लक्ष्य है। पुरुषः अश्नुते नैष्कर्म्यम, ये तीसरे अध्याय के प्रारंभ में चौथे पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते। और कल मेरे आज ही मैं सबसे प्रार्थना कर देता हूँ, निवेदन कर देता हूँ, कल सब गीता जी लेकर के आएंगे कि हाँ जो पुराने लोग हैं जानते हैं, जब तक गीता लेकर के नहीं आओगे, आज देखो प्रारंभ हो गया है गुरु शिष्य परंपरा का, और ये हमारा जो चौथा अध्याय है ये गुरु शिष्य परंपरा पर ही जोर देता है। और आज तो प्रारंभ ही हो गया है, गुरु शिष्य की परंपरा चल रही थी। तो ग्रंथ साथ में होगा तो शायद आपको भी रहेगा कि हाँ, हम कहेंगे कि तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, तो आप खुल के देख लोगे हाँ ये श्लोक लिखा है, महाराज जी ठीक कह रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में पतन में कारण यही है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, हम सदवचन करके मान लेते हैं। शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु, दोनों को भीतर रहे, शास्त्र भी और गुरु वचन दोनों के प्रति हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ हो। तो कल शास्त्र लेकर के भी आए, तो भगवान ने तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हुए एक बात कह दी थी कि नैष्कर्म की स्थिति प्राप्त करना, कि कुछ करना शेष ही न रह जाए, कर्म शून्यता की स्थिति प्राप्त करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। लेकिन कोई सोचे कि हम कर्म का आरंभ ही ना करें, कर्मणाम अनारंभात, कोई सोचे कि हम कर्म का आरंभ ही नहीं करेंगे तो हम कर्म शून्यता में आ गए। भगवान ने कह दिया न, कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषा न अश्नुते। वो ना जो पहले शुरू में दिया इसको बीच आखिरी में ले आओ, बिना कर्म के आरंभ। कि कोई सोचे कि हम कर्म का आरंभ ही नहीं करेंगे तो कर्म के बंधन में कैसे पड़ेंगे, तो ऐसी कोई संभावना नहीं, निषेध कर दिया भगवान ने। और दूसरी बात और कह दी कि सुनते सुनते मन में लगा ये कर्म बड़ी दिक्कत करते हैं, कर्म को छोड़ देंगे, तो भगवान ने वही दूसरी पंक्ति में कह दिया न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। वो निष्कर्म की सिद्धि, वो निष्कर्म माने मोक्ष, जीवन मुक्ति की स्थिति, जैसे कर्म का आरंभ नहीं करने से नहीं होती, वैसे ही लिए हुए कर्म अगर कोई छोड़ दे, सन्न्यसनात् एव, कर्म सन्न्यसनात् एव, केवल बाहर जगत में कर्म के त्याग मात्र से भी वो निष्कर्म की सिद्धि नहीं होती। लेकिन दूसरी बात भी मन के भीतर, क्योंकि अर्जुन ने बात भगवान से पूछी बार बार, उसके मन के हृदय, और भगवान तो स्वयं अंतर्यामी हैं, हम सबके भीतर जो कोई संशय हो सकता है भगवान ने गीता में उसका निवारण पहले से कर रखा है। इसीलिए महापुरुषों ने तो ऐसा कह दिया कि गीता पर अगर आपको सबसे अच्छी टीका पढ़नी है तो कौन सी पढ़ें, तो कहा यही श्रीमद् भगवद गीता। भगवान ने ऐसा क्रम बनाया है कि एक प्रसंग का जो व्याख्यान है उसी का विस्तार रूप में अगला अध्याय है। तो दोनों स्थितियों में आपको निष्कर्म्य मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती कि आप सोचो कि हम कर्म नहीं करेंगे, प्रारंभ नहीं करेंगे, या फिर जो कर्म में हम लगे हुए हैं उस कर्म का हम त्याग कर देंगे। दोनों स्थिति में ही आपको निष्कर्म की मोक्ष की प्राप्ति संभव है नहीं, और उसके हेतु ही भगवान ने बताए हैं तीसरे अध्याय में। पहली बात तो यही कह दिया
कि वास्तव में आपके बस में ये नहीं है कि आप कर्म का पूर्णतः त्याग कर दो। उसी का अगला श्लोक मिलेगा आपको, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य अकर्म कृत, कि कोई अकर्म हो जाए, कर्म का त्याग कर दे, कहा क्षण मात्र भी कोई भी कभी भी हो नहीं सकता। ये जो प्रकृति के गुण हैं ये आपको परवश कर्म में लगा देते हैं। जैसे मैंने एक दृष्टांत रूप में कहा था मैंने कि हम बाहर से तो कर्म का त्याग कर देते हैं, लेकिन भीतर जो अंतर्मन है वो दुगने वेग से क्रियात्मक हो जाता है, हमारे बस में नहीं है। तो उपाय क्या है? कर्म नहीं बल्कि कर्म योग करें। अपने हृदय की जो क्षुद्रता है, ये जो अल्पता है, इसका त्याग करें। थोड़ा अपने परिवार का दायरा बढ़ाएं। ये ना सोचे कि पड़ोसी घर की आग है तो पड़ोसी ही जलेगा, कभी वो आग आपके घर भी आ सकती है। परस्पर भाव से जीवन जिए आप। और देखो ये सब तीसरा अध्याय बड़ा अच्छा भगवान ने लगाया है, जो निर्माण किया तीसरे अध्याय का, उसकी उस आधारशिला पे भी चौथे अध्याय की आधारशिला है। भगवान ने कहा अगर जीवन जीना है, आपको कर्म करते हुए श्रेय की प्राप्ति करनी, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो उपाय है परस्पर भाव। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथः। परस्पर भाव से जीवन जिए। आप देवताओं के लिए करें, देवताओं को आप तृप्त करें, बदले में देवता आपको तृप्त करेंगे। और देखो ये कार्य अगर आपने योग्य ब्राह्मणों से अगर अपना श्राद्ध इत्यादि कराया होगा तो वो आपने क्रियाएं कराई होंगी। उन्होंने आपके द्वारा देव तर्पण भी कराया होगा, ऋषियों का तर्पण कराया होगा, और फिर उसके बाद आपके पितरों का तर्पण। और ये करना चाहिए। और देखो होगा भी, पहले जल ऐसे छुड़वाया होगा, तृप्यताम तर्पयामि ऐसे करके बुलवाया होगा, और फिर एक बार जल फिर बीच से छुड़वाया होगा, और फिर जल छुड़वाया होगा एक अंगूठे की तरफ से। ये सब विधियां हैं। अगर आपको चलो व्यवस्था आपको विधि ना समझ में आई हो, तो अब कुछ समझ में आया होगा। जल आगे से भी कहा होगा, पहले आगे से छोड़ो। ये हो गया देवताओं के लिए तर्पण। जब हमारे देव तीर्थ है हमारे हाथों में, अपने आपके हाथों में भी तीर्थ है। फिर जब जल उठा करके बीच से छुड़वाया आपसे, तो ये हमारा ऋषि तीर्थ है। ऋषियों के 2 श्लोकों में संकेत किया वहां पर, और वो हमारे उपनिषद के मंत्र का ही भगवान ने उद्धरण किया है यहाँ पर। तो पहले भूमिका में तीसरे अध्याय के 2 श्लोक को हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, तीसरे अध्याय का 42वां और 43वां 2 श्लोक, तीसरे अध्याय का, चौथे अध्याय के पहले। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एक शत्रु है आपके पीछे लगा हुआ है, इसीलिए अच्छा लगता है जब ऐसे जनप्रतिनिधि हो जिनकी जो वाणी है साथ सम्मत हो। उन्होंने भी देखिए संकेत किया कि जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते मुक्ति की प्राप्ति कैसे, का इच्छाओं से अगर आपको मुक्ति मिल जाए। देखो अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है, और अगर आप अच्छे श्रोता बन जाए ना तो आपको कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और हम लोग स्वयं सीखा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से, इसलिए हम लोग जब भ्रमण करते हैं, चाहे साधु संतों की संगति में हो, चाहे सदगृहस्थों के यहाँ पर हो,
हम लोग हर जगह सीखने का प्रयास करते हैं, कहीं से कोई सूत्र मिल जाए तो उसको कंठस्थ कर लेते हैं। तो अगर जीवन जीते जीते अगर मोक्ष पाना है तो उपाय कहा इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। और भगवान क्या कह रहे हैं? जहि शत्रुम काम रूपम, काम रूपी जो शत्रु है, और कैसा शत्रु है? दुरासदम, जिसको मार पाना अत्यंत ही दुष्कर है, जल्दी से छूटता नहीं। काम रूपम, काम रूपम केवल उसको एक अर्थ में ना ले ले। काम माने केवल एक वासना, एक विषय वासना के लिए नहीं का, किसी भी विषय की वासना। अच्छा, मान लो आज के समय अगर अडानी अंबानी होंगे तो क्या वो काम से क्या मुक्त है? वो उनकी कामनाएं अलग तरह की हैं। कैसे? हर क्षण कई गुना बढ़ाना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, किसी भी विषय भोग की इच्छा भीतर हो उसको कहा काम। इसलिए 4 पुरुषार्थों में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया। ये जो मन के भीतर जन जन्मांतरों के जो विषयों की जो वासना है, वही जो इस समय आने पर इच्छा रूप, काम रूप प्रकट हो जाती है। यही सबसे बड़ा शत्रु है आपके बंधन का मुख्य। अगर कोई हेतु है तो वो कामनाएं हैं आपके मन की। भगवान कह रहे हैं इस कामना को तू बिल्कुल मिटा दे। जही शत्रुम, इसका तू अच्छी प्रकार से तू इसको त्याग कर दे। कैसे होगा? का किसी कर्म के द्वारा नहीं, कर्म की साधना, कर्म योग की साधना के द्वारा अंतःकरण का निर्माण, ऐसे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो, निर्मलता हो, जिसमें ये विचार उत्पन्न हो जाए। हम बहिर्जगत से थोड़ा अंतर जगत में विचार करने लगे। इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जो बाहर जगत का, जो दृश्य जगत के जो पदार्थ हैं, जो विषय हैं, इससे इंद्रियां हमारी श्रेष्ठ हैं, पर हैं। पर माने इससे श्रेष्ठ हैं, अंतरतम हैं, सूक्ष्म हैं। फिर ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियेभ्य परम मनः, देखो यही है ध्यान में जाने की प्रक्रिया। कैसे हम अंतर्मुखी हों। ये जितना कुछ भी दृश्य जगत है, दृश्य के अंतर्गत केवल नेत्र का ही विषय रूप नहीं, कान का विषय शब्द, ये भी दृश्य। जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा जाना जाए वो सब दृश्य के अंतर्गत है। ये इंद्रियों के जो बाह्य विषय हैं, इससे इंद्रियां सूक्ष्म हैं, श्रेष्ठ हैं, अंतरतम हैं। उन इंद्रियों से भी जो मन है वो श्रेष्ठ है, अंतरतम है, सूक्ष्म है। मन जिस इंद्रिय के साथ लगता है आपको उसी इंद्रिय विषय का ज्ञान होता है। जैसे अगर आप यहाँ बैठे हो और आपकी इंद्रिय, आपका मन जो है, अगर आपकी श्रोत इंद्रिय के साथ ना हो तो चाहे मैं कितना भी बोलता रहूं, आपको कुछ ठीक है शब्द कानों में जा रहे होंगे, वो एक अभिव्यंजना कर रहे होंगे शब्द की, कोई ध्वनि कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका मन कान के साथ नहीं है, कहीं और है, तो उतने क्षण क्या बोला गया आप ना विस्मृत कर जाओगे, ध्यान नहीं रहेगा। तो मन इंद्रिय से श्रेष्ठ है। सारे जगत के जो दृश्य है, विषय हैं, उनको हम इंद्रियों से जानते हैं। इंद्रियों का भी जो भी है वो भी दृश्य बनती हमारे मन के द्वारा उसका भान होता है। आगे कहा मनसस्तु परा बुद्धि, तो कोई भीतर जा रहे हैं, बाहर से भीतर जाने की यही विधि है ध्यान में। ये मन भी नियंत्रित होता है बुद्धि के द्वारा। वास्तव में देखिए मन में कोई दोष नहीं, मन को गाली मत दिया करो। और हमारे कहीं मन को मारने की बात नहीं कही जाती। इंद्रिय संयम और मन संयम की बात होती है, इनको संयमित करना है। ये हमारे कारण हैं। इंद्रियां बहिकरण हैं, बाहर के उपकरण आपके हैं, हथियार जिससे कार्य किया जाए। और ये जो मन बुद्धि चित्त, ये अंतःकरण है। तो कर्णों का सही प्रकार से उपयोग करें। कोई कर्ण अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि उसका प्रयोगता कैसा है। तो वास्तव में मन भी
एक करण है, इसमें अपना दोष नहीं, ये भी नियंत्रित होता है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के भीतर ज्ञान कैसा है, आप देखो, यही अगर आप देखो तो पूरी गीता की आधारशिला है। अर्जुन, आप मेरे सारथी बन जाएं, और उपनिषदों ने इस पूरे शरीर को ही एक रथ की एक संज्ञा, एक रूपक दिया है, और उस रथ का जो सारथी है, सारथी को बुद्धि कहा है। ये बुद्धि ही सारथी है। बुद्धि में आपने किसको वरीयता दी है, इस ज्ञान को, भगवान को, या संसार को? इसलिए मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, और ये जो बुद्धि है का इससे भी पर श्रेष्ठ कोई है जो बुद्धि की वृत्तियों को भी प्रकाशित करता है। अच्छा, कुछ सुना हमने, समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, नहीं आया, इसको भी आप जानते हो कि नहीं? आ गया समझ में, ये भी प्रकाशित हो रहा है, आप जान रहे हो। और समझ में नहीं आया, ये भी तो जान रहे हो ना। वो जानने वाला कौन है, किसके प्रकाश प्रकाशित हो रहा है? तो कहा उस बुद्धि से भी जो पर है, श्रेष्ठ है, अंतरतम है, प्रत्यक्ष चैतन्य है, वो अपना आत्मा है। इसलिए एवं इस प्रकार से विचार करते हुए बुद्धे परम बुद्धा, बुद्धि से भी श्रेष्ठ परम अंतरतम उस आत्मा को जान लो। सीधे सीधे कहे दे रहा है, तुम सुनाई दे रहा है, जान रहे हो ना कान को भी, किससे का ये भी दृश्य बन रहा है। मन सुखी दुखी, ये भी देखो जाना जा रहा है मन। और बुद्धि का भी ज्ञान, मूर्ता स्थितियां, समझदारी, अविवेक की स्थिति सब समझ में आ रही ना। बुद्धि सब क्या हो रहे हैं, कहा ये चाहे बाहर हो चाहे अंतरतम हो, सूक्ष्म शरीर से लेके स्थूल शरीर और ये सारा जगत, ये सब का सब है दृश्य। जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है, बल्कि जिसको दिखाई दे रहा है, देखने वाला मत कह देना उसको, देखने वाले बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, नीचे आ जाओगे। जिसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, वो जो अपना अंतर चेतन आत्म स्वरूप है, वो सत्य है, उसमें आप अवस्थित हो जाओ। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा द्वारा अपनी आत्मा में ही स्तंभित हो जाओ, स्थित हो जाओ। यही है परम स्थिति, यहां पहुंचना है। और यहां पहुंचाना ही इस श्रीमद् भगवद गीता का परम प्रयोजन है। और अपनी उस आत्म चैतन्य में स्थित होकर के फिर आप स्वतंत्र हो जाते हो। देखो, जब तक आप देह में हो, चाहे स्थूल देह को में बैठे हो चाहे सूक्ष्म देह में बैठे हो, आप कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। इच्छाएं आश्रय बनाती हैं आपकी देह की सुविधाओं को, अनुकूलताओं को या प्रतिकूलताओं को। लेकिन जैसे ही आप देह से विचार करते करते सूक्ष्म शरीर से विचार करते करते इसका जो प्रकाशक है अपनी उस आत्मा में स्थित हो गए, तो आत्मा ही सर्व आत्मा है, यही सत्य है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दृश्य बन रहा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, ये सारा जगत प्रकाश्य है, प्रकाशित होता है, और जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वही परमात्मा है, वही मेरी आत्मा है। यही श्रीमद् भगवद गीता का योग है, इसी को कहा ज्ञान योग। और इस स्थिति में कोई हो जाए तो समझ लो वो निष्कर्म में स्थित हो गया है। उस आत्म भाव में स्थित होकर के ही कोई कर्म शून्यता की स्थिति में आ सकता है। और जब तक ये स्थिति नहीं आई है तो वो कर्म त्याग कर दे, छोड़ दे, वो निष्कर्म में नहीं पहुंच सकता। तो वहां पहुंचाना इस श्रीमद् भगवद गीता का परम योग है। इसीलिए भगवान इस सूत्र को, ये जो आखिरी में तीसरे अध्याय कर्म योग का पूरा विवरण करते हुए जो आखिरी में जिस सिद्धांत पर लेकर के आए, भगवान अब उसी की स्तुति करते हैं। अब पढ़ लेते हैं चौथे अध्याय के 3 श्लोक। श्री भगवान उवाच
प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनविप्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। भगवान जैसे यहाँ पर भूमिका लगा रहे हो, यहाँ पर एक प्रतिज्ञा कर रहे, आप समझ लीजिए यही है कि इस श्रीमद् भगवद गीता में कई योग नहीं हैं। जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो कुछ भी योग आप सुनते हो वो विभाग के बारे में हमारे गुरुदेव ने बताया, हमने भी बताया है। गीता जी के पहले 6 अध्याय कर्म योग, कर्म परक है कर्म योग, फिर मध्य के 6 अध्याय 7वें से 12वें भक्ति योग का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, और फिर समापन के जो 13वें से लेकर के 18वें तक है वो ज्ञान योग के सिद्धांतों को। तो कहा ये सारे जितने कर्म, भक्ति, ज्ञान योग है ये अनुसांगिक हैं, उसके एक अंग के रूप में है। मूल है ये ज्ञान, जिसको भगवान ने 2 श्लोकों में स्थापित किया, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान। और अर्जुन इस बात को कहा भी है, नष्टो मोहा स्थितिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह। हे प्रभु, मैं अपने स्वरूप में स्थित, उसकी स्मृति भी आई, मुझे समझ आया, और मैं उसी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया हूं। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का जो परम प्रयोजन है वो है आत्म स्वरूप में अवस्थान। उसके लिए अगर अंतःकरण की शुद्धि अनिवार्य है तो भगवान ने यहाँ कर्म की साधना बताई है, कर्मयोग की, क्योंकि कर्म के कारण ही इसमें दोष आए हैं, मल आए हैं, तो कर्म की साधना से उसकी सफाई करो। भाई कपड़े में मैल लग जाए तो उसमें एक मैल और लगाते हैं, कास्टिक सोडा, है कि नहीं? कहते जहर से जहर को मारा जाता है। वैक्सीन तैयार की गई कोरोना की तो उसी के वायरस से, अब पता नहीं तो कर्म के कारण है समस्या, तो कर्म के लिए कराया। अंतःकरण की शुद्धि अनिवार्य है तो कर्मयोग की साधना से अंतःकरण को शुद्ध करो। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। फिर इस ज्ञान में स्थित होने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। हमारा चित्त, अंतःकरण एकाग्र हो जाए। अच्छा देखो, अगर ऐसा जो सत्संग चल रहा है, कहीं भजन वजन चल रहा हो तो वहां से आप इधर उधर हो जाओ, चल जाएगा। लेकिन जो 1 घंटे का क्रम 6 बजे शुरू हुआ 7 बजे तक, थोड़ा मन इधर उधर हो जाए तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया बीच में। तो इस आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए आपको अंतःकरण की एकाग्रता की आवश्यकता है, तो उसकी साधना है भक्ति योग। भक्ति हमें एक पर ला करके टिकाती है, और मन शुद्ध हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, इतने से काम नहीं बनेगा। वो ज्ञान अमृत कहते हैं, ज्ञान रूपी घृत निकालना है तो केवल दूध को गर्म नहीं करना है, केवल दूध को ठंडा कर गर्म करके ठंडा करके जमाना ही नहीं है, बल्कि उसको मथना भी पड़ता है। तो दूध को गर्म करके ठंडा करना कर्मयोग, फिर जामन डाल के उसको जमा देना, उसको है भक्ति योग। लेकिन अगर आपको घृत चाहिए, मक्खन चाहिए तो उसको मथना भी पड़ेगा। तो ये मन को मथने के लिए, बुद्धि के विचारों को मंथन कराने के लिए अगर आवश्यकता है ज्ञान विचार की, तो भगवान ने ज्ञान योग का भी उपदेश किया है। लेकिन मूल है अपने आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना।
इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जो योग मैंने तुझे बताया है, पहले अध्याय तूने अपने मन की संगतियां रखी, दूसरे अध्याय से मैंने सुनाना शुरू किया, दूसरे और तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ हुआ और तीसरे अध्याय तक लगभग आप गिनेंगे ना भगवान के श्लोक तो आपको लगभग 100 श्लोक तो मिल जाएंगे भगवान के। इन 100 श्लोकों में भगवान ने दूसरे तीसरे अध्याय के जो वेदों का सार है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों मार्गों का निरूपण कर दिया है। और दोनों का जो मूल प्रयोजन है वो है आत्म स्वरूप में इस अवस्थान। इस बात को समझाने के लिए ही कि गीता में जो परम रूप से जो योग है वो वास्तव में ये योग है। हे अर्जुन, यही मैं तुझको बता रहा हूं। और जो तुझको बता रहा हूं ना, इसको मत समझना कोई मैंने अभी अभी नया नया कोई आविष्कार किया है। ये सृष्टि के प्रारंभ से परंपरा चली आ रही है और भगवान इस चौथे अध्याय में ही इस ज्ञान की वंश परंपरा का यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं कि ये ज्ञान की जो प्राप्ति है ये एकाएक नहीं होती, जिसके लिए आपको गुरु शिष्य परंपरा में आना पड़ता है। और ये बात तो मैंने पिछली बार भी कही होगी, भगवान ने तब तक उपदेश प्रारंभ नहीं किया जब तक अर्जुन ने एक बात नहीं कही पक्के तौर पर, अपने मन की विसंगतियां अर्पित की भगवान के सामने। पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते, दूसरे अध्याय में कुछ प्राथमिक उपचार कहा, लेकिन उपदेश प्रारंभ नहीं किया। जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहं साधि माम त्वां प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आपका शिष्य बन करके आया हूं। अपने को शिष्य बना लेना ही समझ लो गुरु की उपलब्धि, गुरु बनाने की परंपरा नहीं हमारे यहाँ। और जैसी भीतर जिज्ञासा का भाव, देखो मन के भीतर कोई प्रश्न हो, अगर आप लेकर किसी के सामने जाएं श्रद्धा के भाव से तो वो हो जाता है जिज्ञासा। और आप वही प्रश्न कहीं पर करो और वहां आपकी श्रद्धा ना हो तो उसको कहते हैं शंका, संशय। भाई चौथा अध्याय सब विषयों को आगे विस्तार से बताएगा, श्लोक है इसके ऊपर। अंतर क्या है? कहा जो संशयालु वृत्ति है उसमें स्वीकृति की भावना नहीं बल्कि नकारने की भावना रहती है, और जो श्रद्धालु है वही प्रश्न जब रखता है तो जिज्ञासु बन जाता है, जिज्ञासु में स्वीकृति की भावना बन जाती है। यही अगर आप मानस में पढ़े तो प्रारंभ में श्री राम कथा का अधिकारी कैसा हो तो कहा पार्वती जी जैसा। कथा सती जी की भी सुनाई है, सती जी के भीतर संशय है और पार्वती जी के भीतर जिज्ञासा है। तो साथ पूरा समझने का प्रयास। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये जो ज्ञान है ये किसके भीतर टिकेगा? का जिसके भीतर शिष्यत्व का भाव हो, जो श्रद्धा की पूंजी से संपन्न हो, वास्तव में उसको ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। और इसके लिए भगवान ने पूरी इस ज्ञान की पूरी वंश परंपरा का निरूपण किया। तो पहला इस अध्याय का एक विषय है गुरु वंश परंपरा, और इसके लिए भगवान प्रारंभ से लेके आखिरी में भी 30वें 39वें अध्याय 34वें 39 अध्याय में बार बार कहेंगे इसी बात को। इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस तत्व को जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए प्रणिपात होकर के श्रद्धा की पूंजी लेकर के जाओ किसी संत के पास में। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो ज्ञानी भी हो और तत्वदृष्टा भी हो। फिर उसी बात को पुष्ट करेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ये शिष्य गुरु परंपरा का निरूपण इस अध्याय में आपको मिलेगा। दूसरी बात, इस अध्याय में आपको जो हमारे सनातन धर्म का, सनातन वैदिक सिद्धांतों का जो एक मूल विषय है पुनर्जन्म और अवतारवाद, उसका भी प्रकरण आपको मिलेगा इस चौथे अध्याय में। चौथा अध्याय बड़ा अच्छा है। पुनर्जन्म, जीव का जन्म और ईश्वर का अवतार, ये विषय आपको मिलेगा इसमें। तीसरा एक विषय आपको मिलेगा जो आज के समय बड़ा विवाद का विषय बनता है, वो है वर्ण व्यवस्था। भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा स्थापित है। तो जब भगवान में कोई दोष नहीं तो उनकी व्यवस्था में कैसे दोष हो सकता है?
दोष है हमारी अपनी समझ में। अब सामने कोई चीज बढ़िया रखी हो लेकिन दृष्टि में दोष आ जाए तो दोष किस में दिखाई देता है? वस्तु में। तो वर्ण व्यवस्था और जो इस अध्याय का जो मूल विषय है वो है जो इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि कर्म का संन्यास करना है, लेकिन कैसे होगा? कर्म का त्याग करने से नहीं, कर्म को छोड़ने से और कर्म का शुरुआत ना करें इससे नहीं। भगवान एक शब्द जोड़ा है ज्ञान, अर्थात ज्ञानेन कर्म संन्यास, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास कैसे करें, वो विषय है इस अध्याय का मूल विषय। 18वां श्लोक आएगा तो उसमें देखेंगे कर्मण्य कर्मयः पश्येत् कर्मणि अकर्मयः। जो ये जान लेता है वास्तव में वो कर्म योग से पहुंच जाता है कर्म संन्यास, और फिर क्रमशः फिर आगे बढ़ता है वो ध्यान योग में। लेकिन वो परंपरा में आगे जाने के लिए कर्म से कर्म संन्यास तक, उसके लिए बीच की कड़ी है ये चौथा अध्याय। तो इस अध्याय का एक कह सकते हैं कि एक आउटलाइन है। एक तो ज्ञान की गुरुवंश परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, संप्रदायविद होना चाहिए, तब वो संप्रदायविद होने पर ही हमारे संशय भंग होते हैं। नहीं तो 4 जगह लगा रहे तो उसके संशय भंग होने की जगह संशय कई बार और बढ़ जाते हैं। दूसरा कहा पुनर्जन्म और अवतारवाद, यह विषय है। वर्ण व्यवस्था और इसी में भगवान के अकर्ता स्वरूप को दिखाते हुए हम भी कैसे इस भाव में आ जाएं, उस ज्ञान की दृष्टि से कैसे हम कर्म संन्यास की प्राप्ति करें, ये इस अध्याय का मूल विषय है। तो हम लोग कल से श्रवण करेंगे। आज पहला दिन भूमिका का दिन था, व्यवस्थाओं का दिन, लेकिन कल से बिल्कुल ठीक हम 5 बजे आज भी आ गए थे, अपने समय पूर्व समय आ गए थे। पिछली बार हमारा ऐसा अनुभव था कि हम जिस दिन भी टाइम से निकलते थे रोज लेट होते थे ट्रैफिक में, तो हम इस बार आज आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे। इस बार कि 5 ही दिन हैं, 5 दिन में ही आपको इस अध्याय में 43 श्लोक होंगे लगभग। तो आप एवरेज निकाल लो कि एक दिन में कितने श्लोक पढ़ने हैं हमें। तो जब अगर आप समय पूरा दोगे तो पूरा तभी हो पाएगा जब आप टाइम से आओ। 42 श्लोक है, 43 श्लोक तीसरे अध्याय, तो 42 श्लोक हैं। आज एक दिन निकल गया, बचे 4 दिन, मतलब हर दिन हमें एवरेज 10 श्लोक पढ़ने हैं। तो ग्रंथ भी गीता जी लेकर के आए, गीता प्रेस की मिल जाती है, अर्थ के साथ भी बिना अर्थ के साथ भी। तो अच्छे विद्यार्थी बन करके आएंगे तो हमारा पढ़ाने का ही मन और अच्छा हो जाएगा। भाई जैसे श्रोता वैसा वक्ता। आज यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। एक बात और भी कह देता हूँ, पिछली बार का अनुभव ऐसा था। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवतीते। निश्चल भक्ति विधान निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवती ते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवती ते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम
रसिका सजनी गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल गवती ते दया सुध प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवती ते जय भगवती ते मैया जय भगवती ते हरि हिय कमल बिहारी हरि हिय कमल बिहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवती ते मैया जय भगवती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव बन्धुश्च सखा सर्वं मम देव देव ओ समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर कामिनी नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमिर गुणार्थ गहु मोहि राम नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन गोदाम तुम पति राखो राम श्रवण सुजसु सुनिया